नगर पंचायत के इलेक्शन में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अलायंस आगे हैं और कांग्रेस बहुत जगह दिख रहे हैं और विश्व स्तर पे महीना दिन से एप्स्ट्रीन का मुद्दा स्वामी जी सालों से उठा रहे थे और भारत के संस्कृति संस्कार और राम भक्त शिव भक्त और साधु संत से भी ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी। उसी संस्कृति संस्कार को देख करके भारत के जनता ने उनको आज 11 साल से उनको प्रधानमंत्री पद पे तीसरा टर्म में भी उनको प्रधानमंत्री देश के जनता ने देखा। लेकिन कुछ महीनों से नेता में चर्चा और राजनीति में चर्चा रहा कि जेफरी एप्स्टीन के मामले में सालों से अमेरिका में 94,000 पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राजा महाराजा, क्रिकेटर, जाने माने पत्रकार, दुनिया के सबसे बड़े बड़े सेठ साहूकार और संस्कृति संस्कार क्यों और उनका नाम जेफरी एप्स्टीन में है और 2025 19 दिसंबर दुनिया के विश्व के सबसे गंदी, चरित्रहीन और 13 साल से 15 साल के बच्ची के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल रिलेशन और गंदी गंदी फोटोज अमेरिका के रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और कांग्रेस में काफ़ी दबाव के बाद वो रिलीज करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति श्री ट्रम्प जी ने सहमति दिया और काफ़ी मशक्क़त के बाद वो गंदी फाइल भारी भरकम डाटा वाले जिसमें 94-95 हज़ार गंदी फाइलें रिलीज करने के लिए वहाँ के न्याय प्राधिकरण ने आदेश दिया और भारत में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे श्री पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन में भारत के मोदी जी और नेता, उनके कैबिनेट के लोग और मीडिया में अभी भी यही चल रहा है कि अंबानी जी, हरदीप पुरी
और उनका नाम और काफ़ी क्रिकेटर, पत्रकार का नाम भारत के उस जेफरी एप्स्टीन के फाइल में है। लेकिन जो अभी तक मीडिया में जो काट छाँट करके डोनाल्ड ट्रंप जी जो निकाल रहे हैं वो एप्स्टीन फाइल, उसमें 3 GB अभी तक निकला ही नहीं है, और जो निकला है वो काला है, कहीं ब्लैंक है, और तरह तरह का आरोप पूरा मीडिया जगत में और विश्व के पटल पे काफ़ी आरोप लग रहे हैं कि इसका नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है। और एन कैन प्रकारेण नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है कि उनका नाम, क्योंकि जब ट्रांसफर षड्यंत्र और षड्यंत्र होता है तो उसका शिकार कोई भी होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जब काम करता है तो उसके शिकार कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के नज़र में चाहे वो ट्रेड डील हो, अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, भारत के राजनीतिक नेता हो, और जो सवाल किए जा रहे हैं बीजेपी हो, उसमें भी काफ़ी लोग जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पहले से थे, आज भी हैं, और हर पार्टी में लोकतंत्र के, क्यों भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ डेमोक्रेसी के हिसाब से हर पार्टी में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं, और बीजेपी हो, बीजेपी में भी हैं, पहले कांग्रेस में होते थे, लेकिन कांग्रेस में सारे नेता और पूरे देश के गिने चुने नेता ही अब विपक्ष में रहा है। एक एमपी एक पार्टी, एक एमएलए एक पार्टी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही हाल है, और हर पार्टी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था। लेकिन अभी पृथ्वीराज चौहान साहब और कुमार केतकर राज्यसभा के एमपी, और जो सवाल किए कि 19 तारीख को के बाद भारत में नाम आएगा और सरकार और मराठी बोलने वाला मुख्य प्रधानमंत्री देश में हो देगा, लेकिन कोई भी ऐसा जो जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी जी आरोप लगा रहे थे कि जेफरी एप्स्टीन में मोदी जी का नाम है, चाइना में वो हमारे सामने में 10 बार चाइना में मिले, और काफ़ी आरोप लगाया सुब्रमण्यम स्वामी जी, और देश के मीडिया में यूट्यूब चैनल पे काफ़ी चर्चाएं, एक 15 दिन से तो सुबह से लेकर शाम तक अमेरिका में रोज चर्चा था, और पूरे विश्व में एप्स्टीन फाइल का, कोई गंदी फाइल, कोई एप्स्टीन फाइल, कोई सेक्स फाइल, कोई अपने अपने तरह से जितना इंटरप्रेट कर सके उस हिसाब से जेफरी एप्स्टीन फाइल का
बाल का खाल निकाल दिया और उस प्रकार से एप्स्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट का चर्चा हुआ और अभी सिर्फ वहाँ से खुलना चालू हुआ है फाइल। लेकिन राहत की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री जी का जो नाम लिया जा रहा था वो उसमें नहीं है। ये राहत की बात है। भगवान महाकाल द्वारकाधीश सबके कृपा से भारत के महामानव, भारत के राजनीति के साधु संत से भी कर्मयोगी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका नाम नहीं है। ये राहत की बात है। और महाकाल उनका नाम उस जेफरी एप्स्टीन में नहीं हो, मैं यही कामना करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 11 साल से भारत के सारे प्रमुख डायनामाइक फैसला उन्होंने लिया और आज मुद्दा विहीन राजनीति उन्होंने कर दिया है। रोज कमाओ रोज खाओ, और क्यों जो आरोप लगाना शुरू किया था उसमें उनका नाम नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। वैसे विरोधी पक्ष चर्चा तो बहुत कर रहे थे। बोगस का भारत में एक फिल्म बना था दिल, जिसमें एक्टर ने काम किया था। उसमें मंदिर में जाता है सेठ, उनको अपने लड़की का शादी करना था और भिखारी लोग जमा थे और उसमें जो खेल में दिखाया गया, सारे भिखारी को नकली नोट बांट दिया और जब वो कार से जाने लगे तो अपने समधी को बोलता है कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है, ये दौड़ रहे हैं। और वो जो जनता दौड़ रही थी वो डुप्लीकेट चर्चा में, इसके लिए आप अभी चर्चा से डुप्लीकेट नोट बांट रहे थे वो। वैसे बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के लिए वहाँ एक मुस्लिम महिला का बुर्का उठा दिया उन्होंने, पूरे देश में चर्चा है। और वहाँ अभी जो 10,000 बांटे गए वो डुप्लीकेट तो नहीं था, लेकिन जो वापस करने की कहीं कहीं जो व्याख्या और खबर आ रहा है कि जीविका देवी दीदी का वो पैसा है, गलती से पैसा 10,000 दिया गया, वो वापस करो। दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी के शासन में वहाँ बुलडोज़र से 50, 60, 70 साल के घर को रोड बड़ा करने के लिए अब दुष्ट बुद्धि से कर रहे हैं या करवा रहे हैं। लेकिन जो दिल फिल्म का जो नोट दे करके वोट लिया, ये सवाल अभी जनता में उठा है और
बिहार में उठेगा, ऐसा चर्चा भी है, क्योंकि 10-10 हज़ार रुपया दिया और 10,000 वापस ले रहा है कोई बंधन बैंक, क्योंकि बंधन बैंक के नाम पे ज़्यादा है, सरकार के ऊपर ज़्यादा है। और मतदान करवा के जो बुलडोज़र से घर गिरा रहा है, तो दिल फिल्म का जो बोगस नोट बांटा था उसी प्रकार से बिहार में चर्चा में है। लेकिन राहत की बात है कि जेफरी एप्स्टीन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं है, और विरोध अब शुरू हो गया है पृथ्वीराज चौहान जी का, सुब्रमण्यम स्वामी जी का, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि बहुत बड़ा घटना होने वाला है 19 दिसंबर को, जो कि जब मोदी जी का नाम ही नहीं है तो महाराष्ट्र से जो मराठी प्रधानमंत्री बनने का सवाल ही नहीं है। और इसके लिए मोदी जी के भक्त और भारतीय जनता पार्टी सभी लोग पृथ्वीराज चौहान जी और स्वामी जी का भी विरोध कर रहे हैं और भी करेंगे। और हमने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये लोग गायब हो जाएंगे जो आरोप लगा रहे हैं। आज वही सत्य देश के सामने में आ रहा है। क्यों, देश में विरोधी पक्ष तो थे ही, लेकिन विदेश में भी जिस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ में षड्यंत्र चल रहा है, उनके चरित्र पे किसी का चरित्र को बदनाम करना ये शोभा नहीं देता है। राजनीति में उठापटक होता है। विदेश में तो सेक्स फ्री है, वैसे भी 12 साल के बाद सब अलग अलग रहते हैं, जो चर्चा है। लेकिन भारत में या विश्व में जो 13 साल और 12 साल, 13 साल और 15 साल के बीच में, 18 साल के अंदर में जो सेक्सुअल हरासमेंट हुए हैं, वो एक गुनाह है। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्राध्यक्ष उसमें, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये विश्व स्तर पे संविधान को ही बदली करने का चर्चा करेंगे। क्यों, पूरे देश में या विश्व में गरीबों से टैक्स लिया जाता है, और टैक्स ले करके जो इस प्रकार से 13 साल बच्ची के साथ बलात्कार, ये पैसा जनता का अय्यासी ये राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सेठ साहूकार करते हैं, चाहे वो भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो। क्योंकि किसी राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री और किसी राजनीति पार्टी अपने बपौती संपत्ति को यूज नहीं करते, वो हर देश का, अपने अपने जनता का पैसे का, साथ में गद्दारी, बलात्कार जो करते हैं। और आज पूरे विश्व में वो फाइल खुल चुका है, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो फोटो दिख रहे हैं और जो जो अंकित हो रहा है और होगा 1 हफ्ते में, क्यों, मीडिया बता रहा है कि उसमें हफ्तों लगेगा, क्योंकि 95,000 फाइल है, फोटोज हैं। तो जनता का, पूरे विश्व में जितने देश हैं, सभी देश के जनता का पैसा, और ये राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं कि इनके ऊपर विश्व स्तर पे
सबसे पहला जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन में आता है और आया है, कुछ लोगों को तो सज़ा भी मिला है, लेकिन जो वहाँ डेमोक्रेट है, रिपब्लिक है और कांग्रेस है अमेरिका में, क्यों ये हिम्मत आज जो देश में लोकतंत्र का परिचय अमेरिका ने दिया है विश्व स्तर पे, क्यों जिस प्रकार से ये गरीबों का पैसा और अमीर अय्याशी कर रहा है। एक तरफ ट्रेड डील, ये दुरुपयोग जो जेफरी एप्स्टीन में हुआ है, इसमें पूरे विश्व को ये सबक लेने की ज़रूरत है और जनता को ये अपने अपने देश में सवाल पूछने की ज़रूरत है कि तुम्हें टैक्स पूरा विश्व दे रहा है और उस पैसे का दुरुपयोग अय्याशी करने के लिए कोई भी देश नहीं देता है और ये अमान्य है। क्यों जनता, कोई भी देश होगा, जब कोरोना काल लगा तो पूरा विश्व में लॉकडाउन लगा, उसी प्रकार से ये लॉकडाउन से भी बड़ा विश्व स्तर पे जो सेक्स स्कैंडल निकला है, उसका जांच हो और ऐसे गंदे लोगों को तुरंत अपने पद से राजीनामा देना चाहिए और जनता को इनको चौराहे पे खड़ा करके वहाँ का सरकार जिस देश में, क्यों 94,000 फाइल है, उसमें सबको जो लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया है उसी से इनको जूता मरवाने का, उसी से उनके गले में वही जूता, उसी से क्योंकि केस चल रहा है अमेरिका में, जो न्यूज़ में आया है उसमें अमेरिका में केस चल रहा है। सारी लड़कियां जो 13 साल की हैं वो तो अब उम्रदार हो गई, क्यों जेफरी एप्स्टीन ने का सुसाइड कर लिया है 2019 में और ये स्कैंडल काफ़ी दिन से चल रहा है। और जेफरी एप्स्टीन भी एक गरीबी से उठा था, जिस प्रकार से हिटलर, उसी प्रकार से जेफरी एप्स्टीन। ये कलंक जो पूरे विश्व में ये कर रहा है, इसके ऊपर विश्व स्तर पे यूनाइटेड नेशन हो या जिस देश में इस प्रकार से हुआ है, उसके ऊपर उस देश का जनता इनके ऊपर, और जो बच्ची जो 12 साल 13 साल के लड़की के साथ इन्होंने सेक्स किया है, उनको उन्हीं से जूता और उन्हीं से इनके गले में हार और कालिक इनके मुंह में पोतने का, जो खाली जो फाइल निकल रहा है उसमें पूरा जो ब्लैंक फाइल दिख रहा है, क्योंकि जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है वो सब अभी हैं और सब अमेरिका के जांच के तहत हैं और उनको सबको मालूम है। और जब वहाँ का डेमोक्रेट और कांग्रेस और रिपब्लिक वहाँ सब जब विरोध कोई समर्थन तो इस वाक्य को कोई देश का लेडीज नहीं करेगी, क्यों ये संस्कारहीन, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, गरीब का पैसा लेकर के जिस प्रकार से विश्व को ये बदनाम कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, ये अपने पत्नी का भी वफादार नहीं है, ये देश का क्या वफादारी करेंगे। और ये हैवान है, वैश्विक स्तर पे यह हैवान है। ऐसे हैवान को न्यायपालिका जिस देश के लड़की जो जेफरी एप्स्टीन के नाम में फाइल में आता है, उसको न्यायपालिका उसको शूट करने का ऑर्डर देना चाहिए ऐसा, क्योंकि आइंदा कोई भी विश्व में
अंडर एज के लड़की के साथ कोई सेक्स नहीं करे। क्यों? या तो कानून में बदलाव करो, 12 साल के बच्ची के साथ बलात्कार सेक्स करने का, क्यों? इनका शौक देखने की ज़रूरत है। विश्व में ये वैश्विक स्तर से जेफरी एप्स्टीन ने बदनाम कर दिया और आगे पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है। और जहाँ जहाँ जिस जिस देश में होता है वो उनका जनता को, उस बच्ची को, उस नेता के ऊपर कालिक पोतने की जरूरत है। और भारत में हमारा प्रधानमंत्री संत है, साधु है, महात्मा है। जब नाम नहीं आया तो जिसने बोला है वो माफ़ी मांगे। और क्योंकि जो बदनाम किया है उसको राजनीति में रहने का कोई हक नहीं, राजनीति से वो लोग संन्यास ले। और जो भी भारत का अगर कोई नाम आता है तो उसकी पत्नी उसको जूता मारे, क्योंकि चाहे वो सेठ हो, साहूकार हो, राजनीतिक हो, भारत का संस्कृति संस्कार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जब विश्व में नहीं कर सकता है तो भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है। और यहाँ जिम्मेवारी लेने के साथ खुद अपने पद से राजीनामा दे या खुद से वो सुसाइड करे तो भी वो कम होगा। क्यों? विश्व में ये 19 दिसंबर 2025 बदनाम दिवस के रूप में माना जाएगा। अभी तक इतना ही।